हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का दोस्त एंड होस्ट नीरज कुमार। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं, जिसमें हम लोग अभी जो है अपने लेसन 13 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत जनित्र। और ये जो वीडियो है हमारी, ये क्या है, इस टॉपिक का यानी कि इस पार्ट का जो है हमारा आखिरी वीडियो है। ओके, तो क्या है हमारा विद्युत जनित्र या डायनेमो क्या होता है, अब इसका वर्किंग क्या है। कहता है कि यह वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस सिद्धांत पे बनाया गया है, विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे डायनेमो को बनाया गया है। हम लोग बचपन में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या होती है, यानी जो बिजली होती है अवेलेबल नहीं होती थी, तो क्या होता था, हमको रात रात के कहीं पे ट्रैवल वगैरह करना होता था, तो हम लोग अपने साइकिल के पहिए में, बचपन में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो साइकिल के पहिए में क्या करते थे, हम यही टायर में ही एक छोटा सा मोटर जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, जो होता है राउंड से में एक मोटर यहीं पे लगा देते थे। अब ये क्या होता था, जैसे जैसे साइकिल का पहिया घूमता घूमता था, ठीक है, जब साइकिल का पहिया घूमता था तो ये क्या होता था, घिस करके ये भी घूमता था। घूमने से इसके क्या होता था, बिजली बनती थी, बिजली बनती थी, और बिजली बनने से क्या होता था, लाइट जलती थी। सामने एक साइकिल में लाइट ऐसे लगी होती थी, ठीक है, हैंडल में। जो पुराने लोग होंगे वो आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हैंडल में ऐसे लाइट लगी होती थी, यहाँ से डायनमो से जो होता था तार जोड़ करके यहाँ ला करके ये जब घूमता था तो जलता था। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ऐसे व्यवस्था की थी डायनमो के माध्यम से। ठीक, तो ये तो हमारा था, ठीक है, हिस्टोरी का पार्ट, यानी कि पिछले के पार्ट कह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसका डिफिनेशन के थ्रू चलेंगे। तो ठीक है, तो आई होप आप लोग डिफिनेशन समझ रहे होंगे कि क्या चीज़ है, कि एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो ये जो काम करता है, ठीक है, जब हम किसी भी मोटर को यहाँ पे देखिएगा, अब ये कुछ मोटर टाइप का हो गया। अब मोटर में जो ये लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो हमारी होती थी, अब ये जब घुमाया जाएगा, ये जब घूमेगा तो घूमने से क्या होगा, इधर से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगी। इसकी घूमते ही जितना ये घूमेगा स्पीड उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक, तो ये घूमने के प्रोसेस पे होता है, और इसी में क्या होता है, आर्मेचर होता है, जो आर्मेचर ही घूमता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डायनेमो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है, तो कह रहा है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यानी कि डायनेमो जो होता था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, और ये क्या है हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, का कार्य करती है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में कुछ बहुत कुछ समान होता है। अब बहुत कुछ समान होता है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि जो इसे चलाने वाले होंगे वो बहुत कुछ समान होंगे। जैसे हम लोगों का पंप सेट इंजन आता था, उसी पे हम लोग क्या करते थे, एक डायनमो जो होता था फिट कर देते थे, और डायनमो ही क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था, जैसे जनरेटर कहते हैं शुद्ध भाषा में, जनरेटर। ठीक है, वही हमारा ये जनित्र है। ठीक ठीक, अब आगे कह रहा है कि कई बार एक ही मशीन दोनों के बिना किसी परिवर्तन के काम करती है। तो यही बात है जो मैंने बताया कि प्रोसेस को। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। ठीक, और ये जो हमारा होता है दो प्रकार का, एसी और डीसी करंट होते हैं। तो चलते हैं इनको देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्या है, इसका शॉर्ट में इंट्रो देख लेंगे, क्योंकि शॉर्ट का इंट्रो जो है ये है। ठीक है, तो कहता है यह एक निश्चित समय अंतराल पर दिशा बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, ठीक है, तो करती क्या है, ये एक निश्चित समय अंतराल, यानी कि कोई सा पॉइंट टाइम होगा जिसपे क्या करेगी, अपनी दिशा को बदल लेगी। ठीक है, और इसमें जो होता है विद्युत जनित धारा उत्पन्न होती है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, विद्युत जनित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग जानते रहेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं इसके सिद्धांत पे, इसके कार्य पे करता है, ये कैसे कार्य करता है, ठीक, उस पर बातें करते हैं।
कि प्रत्यावर्ती धारा जब किसी बंद कुंडली को, ठीक है, कुंडली क्या है, बंद है, चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निरंतर परिवर्तन होती है। ठीक है, यानी कि जब कोई हमारी कुंडली क्या है, बंद है, जब हम उसमें क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाएंगे, यानी कि एक चुंबक ये हो जाएगा, एक चुंबक ये हो जाएगा और बीच में जो हमारा आर्मेचर होगा ऐसे, जब हम इसको तेजी से घुमाएंगे, ठीक है, जब इसको तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निरंतर परिवर्तित होती हैं और इसमें से जो गुजरने वाली होंगी चुंबकीय, ठीक है, फ्लक्स रेखाएं क्या होगी, निरंतर परिवर्तन करने वाली होंगी। ठीक है, यही बात यह बोल रहा है। इसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या होगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या करेंगे उस पर, क्या प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और बाह्य परिपथ पर कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। ठीक है, और कुंडली के बाहर क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक है, कुंडली के बाहर। ठीक, और आगे कहता है कि कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि जब इस आर्मेचर को घुमाया जाएगा, इसमें घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा है, जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय हो रही है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो कन्वर्ट हो जाएगी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे डायनमो वर्क करता था, जब डायनमो को घुमाते थे तो क्या होता था, यांत्रिक ऊर्जा होती थी घुमाने पे, तो ये किस में कन्वर्ट होता था, कन्वर्ट होता था विद्युत ऊर्जा में। तो सेम प्रोसेस है इसमें भी, विद्युत धारा जनित्र में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। ठीक है, तो यह वही बात है कि व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को हम फिर से समझ लेंगे। ठीक, कहता है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निरंतर परिवर्तित होती हैं, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है, अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ नहीं, ये जो है हमारा डायनेमो के जैसा ही वर्क करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे डीसी करंट को, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दिष्ट धारा क्या होता है। ठीक है, और उसके सिद्धांत के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। दिष्ट धारा जनरली हम ऐसे समझेंगे कि दिष्ट धारा वह धारा है जो क्या करता है, एक लंबे समय के बाद भी अपनी क्या दिशा को नहीं बदलता है, वो नियत ही दिशा में चलती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते रहते हैं इसके सिद्धांत क्या होता है। तो डीसी, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, जिस उपकरण में दिष्ट धारा प्राप्त होती है उसे दिष्ट धारा या दिष्ट जनित धारा कहते हैं, जिस भी उपकरण में प्राप्त होगी। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, यानी कि बंद कुंडली है और उसके चुंबकीय क्षेत्र में जब तेजी से घुमाया जाएगा तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखा में निरंतर परिवर्तन होगा और उस कुंडली में से जो निरंतर जो बहने वाली चुंबकीय फ्लक्स की रेखा होगी वो क्या होगी, निरंतर परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और बाह्य परिपथ व कुंडली में प्रेरित धारा बहेगी। ठीक है, अब कुंडली में क्या होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल बहेगा, अब कुंडली के बाहर जो होगा, ठीक है, प्रेरित धारा बहने लगेगी। ठीक है, जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है कुंडली के प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात विभक्त वलय के भाग आपस में ब्रूसों में बदल देते हैं। अब जैसे जैसे आर्मेचर बीच में फास्ट चलता जाएगा तो क्या होगा, उसमें से कुंडली प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात, ठीक है, जैसे ही आधा चक्कर लगाएगा कुंडली विभक्त वलय के भाग आपस में ब्रूसों में बदल देंगे। अब वो क्या होगा, किसमें बदलेगा, हमारा आधे चक्कर के बाद ब्रूसों में बदल जाएगा। इस प्रकार एक ब्रूस आधे चक्कर में एक विभक्त वलय तथा दूसरे आधे चक्कर में दूसरे विभक्त वलय को स्पर्श करता है, चूंकि प्रत्येक आधे चक्कर में कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है। ठीक है, और प्रत्येक आधे चक्कर में क्या होता है कि कुंडली की जो धारा होती है वो बदल जाती है। ठीक है, अतः बाह्य परिपथ में धारा की दिशा सदैव नियत ही रहती है।
ठीक है। यानी कि जो बाहर परिपथ की धारा होगी सदैव नियत रहेगी और अंदर में क्या होती है, हर आधे चक्कर में धारा बदलती रहती है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा जो डीसी का होता है, ये उसका सिद्धांत है कि कैसे काम करता है। ठीक है, और जो डीसी का करंट होता है, जो फ्लो होता है, वो हमेशा एक ही दिशा में होगी, और जो हमारा एसी का होता है वो हमारा फ्लो ऐसे 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 करके क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, यानी जिसे बोलता है प्रत्यावर्ती धारा, और ये होता है हमारा डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट है। ठीक है, यानी कि दृष्ट धारा जनित है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसके फिगर्स आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें क्या होता है, एक समय के बाद अपनी दिशा चेंज करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपनी दिशा को चेंज नहीं करता है। ओके, तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज को।